बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज की हमारी जो पोएम थी, कहानी थी कायदे आज़म, आज हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है। मिम शिन कॉफ मशक। पहला पोर्शन है वर्कशीट का। अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके मिसरा लिखें। तो पहला जो है वो इंसान अजीम। आपने इसकी तरतीब सही करनी है। वो अजीम इंसान थे। दूसरे नंबर पे है शाह गए फिर हर तरफ, तो इसको आप तरतीब लगाओगे, हर तरफ फिर शाह गए। और तीसरे नंबर पे थी कौम इनका जिस्म, तो इसकी तरतीब लगाएंगे, कौम उनका जिस्म थी। और चौथे नंबर पे की थी नज़रिए बात, जब आप इसकी तरतीब लगाएंगे, बात नज़रिए की थी। तो ये आपका वर्कशीट का पहला पोर्शन है। अब दूसरा पोर्शन करते हैं। एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ बनाइए, यानी आपको लफ्ज़ दिया है तो आपने उसकी आवाज़ जैसा दूसरा लफ्ज़ बनाना, ठीक है। जैसे पहला है सीन बे सब है, तो इसके साथ वाली आवाज़ वाला आपके पास आएगा जीम बे जब। दूसरा है जीमल जानून जान, इसी आवाज़ जैसा कोई लफ्ज़ बनाना है तो मीमल मानून मान। उसके बाद लास्ट वाला है बेली बात बात, इसकी आवाज़ जैसा लफ्ज़ सीन अल साते सात। आपने लफ्ज़ बनाए सब जब जान मान बात सात। तो तीसरा पोर्शन है वर्कशीट का, अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। एन जोए जी मेमा अजीम, कावा को वाते वात कुवत, ए बड़िए है रेली फरान उन रान है रान, अलजेरी काफ ठे छोटी ठी अकर ठी, अलजेर इन सीन अलसान उनसान इन शान। अरकान मिलाइए मुकम्मल हुए तो उसके अल्फाज बने अजीम, कुव्वत, खीरान, इकट्ठी, इंसान। तो वर्कशीट का चौथा पार्ट है, पोर्शन है, अल्फाज के मानी लिखें। आपने अल्फाज के मानी लिखने हैं। तो एक साइड पे अल्फाज है, दूसरी साइड पे मैनी है। पहला अल्फाज जो लफ्ज़ है अजीम, उसका मैनी आप लिखोगे बड़ा। दूसरा है अकीदे, अकीदे का मैनी आप लिखेंगे उसूल। और तीसरे नंबर पे कुव्वत है, कुव्वत का मानी आप लिखेंगे ताकत। और कायद आखिरी लफ्ज़ है, इसका मैनी है रहनुमा। तो आपका जो वर्कशीट है उसका लास्ट पोर्शन है, अपने उस्ताद या वालिदैन से कायदे आज़म के मुतल्लक पूछें। तो ये दो सवाल है, आपने घर जाके अम्मी से भी पूछने, अब्बू से भी, बहन भाइयों से भी, सबसे पूछने ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। पहला सवाल है कायदे आज़म कौन थे। तो कायदे आज़म कौन थे, हर एक को पता होना चाहिए। कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी यानी पाकिस्तान के बनाने वाले और बाबाए कौम थे। तो ये सबको पता होना चाहिए कि कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी हैं। दूसरा सवाल है कायदे आज़म का असल नाम क्या है। तो इसका जवाब कायदे आज़म का असल नाम क्या था। जवाब है कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। तो ये दोनों सवाल हैं, ये आप खुद भी याद कीजिएगा, घर जाके भी आप सुनिएगा, पूछिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह इसका आदा हो जाए, याद हो जाए। तो बच्चों, आज की आपकी जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है, आपको कैसा लगता है जब आप करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक किया करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छे तरीके से आपको ये लेसन सेंड करूं, ठीक है। मेरी क्लास 3 क्लास जो है उसको ये क्लियर होना चाहिए। 3 क्लास वेरी गुड क्लास है, इसको डेली बेसिस पे लेसन मिल रहा है, तो ये कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आप मुझे जब चेक करवाने आते हो वर्क, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल सही तरीके से अमल कर रहे हैं मेरी नसीहतों पे। इसके साथ सर शाहिद जो हैं वो अब अगला लेसन है चीन, वो आपके लिए तैयार करेंगे और कल मैं आपको पास लेके आऊँगा, ताकि आपका जो घर बैठ के तालीम हासिल करने का मसला है वो इतना ख़राब ना हो। आप आसानी से सारी एक्सरसाइज और रीडिंग करते चले जाएँ और फाइनल में आप पेपर देने की पोजीशन में आ जाएँ। तो मैं जाना चाहूँगा, मैं आपका अगला लेसन लेके आऊँगा, ठीक है बेटा। चलो ना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरा।